धर्म का कोई रंग नहीं होता, धर्म का कोई रूप भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि धर्म तो है ही सूक्ष्म सत्ता का नाम। धर्म तो आपके मन की एक अवस्था है। धर्म तो आत्मा के वो निजम, वो संस्कार जो शाश्वत हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं, उनको धारण करने का नाम धर्म है। ना धर्म भगवा होता है, ना धर्म सफेद होता है, ना वो काला होता है, ना वह हरा होता है। कोई रंग नहीं होता, धर्म का कोई रूप नहीं होता। हाँ, मत पंथ संप्रदायों के अलग अलग अपने अपने मत पंथ संप्रदायों की जो मतें हैं, उनके अनुसार उनके जरूर रंग होते हैं। जो सनातनी है, सत्या सनातनी है, वो कोई भी वस्त्र पहन ले, किसी भी रंग का पहन ले, कोई मसला नहीं, सभ्य लगना चाहिए। तो ये जो भारत में आजकल चल रहा है, इसको भगवा हिंद बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भारत की मूल प्रवृत्ति से टूटी हुई, दूर गई हुई, अज्ञान अंधकार में पड़ चुकी बातें हैं। भगवे का धर्म से क्या लेना देना भाई? अगर है तो फिर क्या जितने जो भगवाधारी हमारे समाज में घूम रहे हैं, या रहते हैं, ये सब धार्मिक हैं, मन वचन कर्म से पवित्र हैं? क्या इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, भगवान को जानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं देखने में आता। तो फिर भगवे का अर्थ क्या है? क्या ये दिखावा है कि मैं एक धार्मिक इंसान हूं, देखो मैंने भगवा वस्त्र पहन रखा है? मुझे दिखावा करने की क्या जरूरत है अगर मैं धार्मिक हूं भी? क्यों दिखावा करें? तो ये जो लोग हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत का भगवाकरण करना चाहते हैं, खुद को हिंदू बोलते हैं, ये सब भारत की उस गौरवशाली गाथा को, ईश्वर के सत्य श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान को, अमरनाथ की अमर कथा को, सत्यनारायण की सत्या कथा को, यानी एक सत्या को नहीं जानते। जे आदि पुरुष राम को भी नहीं जानते, जो निराकार भी है और साकार भी है, नहीं जानते। अगर इनकी विचारधारा के अनुसार भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, इसका भगवाकरण हो गया, तो फिर भारत में कौन राज्य करेगा? क्या लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा? क्योंकि ये राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य में तो लोकतंत्र नहीं है, नहीं हो सकता है। तो फिर राम का राज्य भी तो फिर राम ही चलाएगा ना, ये भगवा वस्त्रधारी थोड़ी चलाएंगे। अगर भारत का भगवाकरण हो गया, भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, तो जहां कौन राज्य करेगा? क्योंकि ये जितने भी भगवाधारी हैं, ये एक मत तो नहीं है, ना इनका एक गुरु है, ना इनकी एक विचारधारा है, ना इनके पास एक ईश्वर का एक सत्य ज्ञान है। कोई इनमें खुद को सनातनी कहता है, कोई कहता है कि मैं बौद्धि हूं, कोई कहता है मैं जैनी हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं। इससे क्या मतलब है? ये एक मत नहीं है, एक मत नहीं है, इसलिए ये भारतीय लोग आपस में बुरी तरह बटे हुए हैं। अगर उस एक को जानते होते तो एक मत होते ना, मुसलमानों की तरह, सिखों की तरह, ईसाइयों की तरह। इनके पहले तो 24 भगवान हैं, फिर उन 24 भगवानों की हजारों तरह की पहचान है, यानी ज्ञान है। उन हजारों तरह के ज्ञान के आधार पर लाखों ही इनके आगे की आगे दल बल है। और वो जो दल बने हुए हैं, वो जो समाज है, गुट हैं, समुदाय हैं, क्योंकि उनमें आपसी मतभेद है। मतभेद नफरत को जन्म देता है, नफरत क्रोध को जन्म देती है, क्रोध लड़ाई झगड़े को जन्म देता है। इसलिए भारत कभी एक नहीं हो पाता, भारतीय लोग बटे रहते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बनता भी है, सरकार ऐलान कर देती है, तो पहले तो ये जो इतने
ये जो समुदाय हैं हिंदुओं में, दल बल हैं, ये आपस में लड़ पड़ेंगे, एकता कैसी आएगी? इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि भारत सनातनी राष्ट्र तो हो सकता है, क्योंकि जो सनातनी था पहले, क्योंकि भारत का एक ही, पूरी मानव जाति का एक ही धर्म है जिसे मानवता का धर्म कहते हैं, जिसको सत्य सनातन धर्म बोलते हैं। उस सनातन धर्म की स्थापना क्योंकि ज्ञान सूर्य भगवान ने की थी, सूर्य देव ने इस राष्ट्र का नव निर्माण किया था। उस सूर्य देव की वंश से होने के कारण हम सूर्यवंशी थे। ज्ञान सूर्य की सुपत्नी जो चंद्रमा की प्रतीक है, उसके आधार पर हम चंद्रवंशी थे। हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो हो सकते हैं, हमारे देश का सनातनीकरण तो हो सकता है, भगवाकरण कैसे होगा भाई? हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो हो सकते हैं, हम हिंदू कैसे हो गए? क्योंकि ज्ञान सूर्य के ज्ञान रोशनी से ये भारत भूमि रोशन थी कभी, इसी कारण इसका नाम भारत है। भारत का मतलब होता है जो ज्ञान की रोशनी से परिपूर्ण है। वो भारत भी आदि पुरुष राम का ही एक नाम है। तो ये हिंदुस्तान कैसे हो गया? जो कुछ भी भारत में चल रहा है, ये जो धार्मिक लोग करने में लगे हैं, ये इनकी सबकी अपनी अपनी मन मत है। ये ना तो ऐतिहासिक है, ना प्रमाणिक है, ना आध्यात्मिक है, ना वैज्ञानिक है। ये भारत को गृह युद्ध की तरफ खींच कर लेके जा रहे हैं। भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। अगर आप लोग जो मेरी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, अगर आप थोड़ी बौद्धिक क्षमता के काबिल हैं, कुछ सोचने समझने के काबिल हैं, तो आप इनसे बचकर रहें। आप मन वचन कर्म से पवित्र होने चाहिए। वस्त्र कोई भी पाओ, कोई भी रंग का पाओ, कोई मसला नहीं है। मंदिर जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ, गुरुद्वारा जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ, मगर मन में उस भगवान की तस्वीर होनी चाहिए, उसकी याद होनी चाहिए, और मन वचन कर्म से आप पवित्र होने चाहिए। आपको भगवान की पहचान होनी चाहिए, आपको ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपको भगवान की खोज करनी चाहिए, सतगुरु की। जिन खोजा तिन ही प्रभ पाया। जिन निकल जाओ कि मैं हिंदू हूं या मैं सिख हूं, आप कुछ नहीं हो। आप एक अच्छे इंसान बने, ना हिंदू बने, ना सिख बने, ना मुसलमान बने, उस एक ईश्वर की अनादि पिता की सच्ची सच्ची संतान बने। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए।